नमस्कार, मैं शशिकांत कुमार और आप देख रहे हैं हम 85। मैं बात करूंगा जिस राजनीतिक दल को शून्य मान लिया गया था और सारे यूट्यूब चैनल हो चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया हो, उसने उसको कोई स्थान ही नहीं दिया था। वो था असदुद्दीन ओवैसी जी। और असदुद्दीन ओवैसी जी ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की है। बहुत बहुत बधाई असदुद्दीन ओवैसी साहब को, बहुत बहुत बधाई। लगता है उन्होंने ही अपने स्ट्रांग रूम की अच्छी तरह से देखभाल किया है और पूरी निगरानी उन्होंने की है। वहां पर उन्होंने जीत हासिल की है। सारा का सारा मीडिया ने कहा असदुद्दीन ओवैसी कोई फैक्टर नहीं है। उसके पीछे का कारण पर चर्चा कर रहा हूं। कभी कभी मीडिया किसी का जब सरकार बनाने चलती है, चाहती है कि मेरा इसका सरकार बने, और उसके पक्ष में जब रहती है तो होता यह है कि लगता है कि यदि उसको वोट जाए तो ये सरकार नहीं बन सकती है, तो उसको कमतर दिखाया जाता है। तो लोगों के अंदर यह धारणा है, बैठ गई है कि यदि असदुद्दीन ओवैसी चुनाव लड़ते हैं, उससे मुसलमानों के वोटों का बंटवारा होता है और इससे बीजेपी को जीतने में सहायता मिलती है, और फिर बीजेपी के खिलाफ में जो पार्टी है उसकी हार होती है। इसलिए सोशल मीडिया ने भी असदुद्दीन ओवैसी जी को उस तरह से महत्व नहीं दिया और कहा उनका कोई फैक्टर काम नहीं कर रहा है। कोई फैक्टर नहीं है, कोई फैक्टर नहीं है। लेकिन कोई फैक्टर नहीं रहने के बावजूद बहुत बड़ा फैक्टर मुकेश सहनी जी थे, बहुत बड़े फैक्टर आईपी गुप्ता जी थे, या बहुत बड़े फैक्टर बहुत सारे और भी लोग थे। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जी कोई फैक्टर नहीं थे, लेकिन फिर भी 5 जीत गए। शाबाशी तो मिलनी चाहिए असदुद्दीन ओवैसी साहब को। और मिली उनको जीत, उसके पीछे का कारण कि उन्होंने अपने समाज को संबोधित किया। उन्होंने बोला यदि 14% सीएम बन सकता है, यदि 2.6% डिप्टी सीएम बन सकता है, तो 18-19% का जनसंख्या दरी नहीं बिछाएगा, दरी नहीं बिछाएगा। और अपने समाज को कहा तैयार हो, तैयार हो साहब कांशीराम। यदि उत्तर प्रदेश में 4 बार सीएम दे सकते हैं, उन्होंने अपने समाज को कहा कि तुम हमें वोट दो तो तुम्हें तुम्हारा राजनीतिक दल मैं दूंगा, और वो उन्होंने किया। तो हम मुसलमानों को क्या हुआ है, हम तो कम नहीं हैं। और इस तरह से जब उन्होंने अपने समाज का संबोधन किया, एक तरह से कैडराइज किया, तो रिजल्ट उनके हाथों में है। इसका मतलब ये नहीं है इस वीडियो में कि वोटों की चोरी नहीं हुई जरूर हुई, और बहुत अच्छे से हुई। और सब लोगों ने जाना कि 7,42,00,000 वोट बिहार में हैं, और वोट पड़ गए हैं 7,45,00,000, मतलब जितना वोटर हैं उससे 3 लाख ज्यादा हैं। हम देख रहे थे दिन को समाचार, हम बार बार सोच रहे थे क्या ऐसा पल आएगा कि 101 सीट पर भाजपा चुनाव लड़ रही है और 105 सीट पर चुनाव जीत जाए। क्यों नहीं हो सकता है? भारत में यदि ऐसे चुनाव आयोग रहेंगे तो ये हो सकता है, और विपक्ष में यदि मुर्दे पार्टी रहेंगे तो ऐसा हो सकता है।
विपक्ष कहीं नहीं है, मुर्दे हैं। ये राजनीतिक दल तो बनाए हैं, चुनाव तो लड़ते हैं, बड़े राजनीतिक दल कहलाते हैं, लेकिन ये मुर्दे हैं, ये मुर्दे हैं। ये मरा हुआ जानवर है। जिस तरह से मरा हुआ जानवर पड़ा रहता है कहीं एक जगह पर, चाहे मरा मृत शरीर कहिए, जानवर कहिए, शरीर कहिए, जो भी कहिए, मृत प्राय है। और समय जब इलेक्शन आता है तो गाड़ियां दौड़ती हैं और लोग लाइन लगाते हैं टिकट के लिए। कोई बागी होते हैं, कोई सागी होते हैं। सागी कहने का मतलब सगा होते हैं, यानी कि साथी होते हैं। सगा मतलब अपना होते हैं। कोई बागी होते हैं तो कोई साथी होते हैं और चुनाव लड़ते हैं। कोई कुर्ता फाड़ के, टिकट जब नहीं मिलता है तो कोई कुर्ता फाड़ के प्रदर्शन करता है, कहता है कि हम तो लूट गए, 2,70,00,000 मांगा गया हमसे। बात तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ राजनीतिक दल में भी है कि टिकट ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जिसका आम जनता से लगाव नहीं है, लेकिन जनता यही सोचती है कि हमको बदलना है तो चलो इनको वोट कर देते हैं। लेकिन उनके पास वो शक्ति नहीं है कि जो हमने वोट किया उसकी रक्षा कर सके। वो रक्षा नहीं कर सकते हैं। वो स्ट्रांग रूम का लाइट ऑफ होता है तो वो लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं और ट्रक प्रवेश कर जाता है और आप रोक नहीं सकते हैं। आपको स्ट्रांग रूम में नहीं घुसने दिया, फिर भी आपने काउंटिंग होने दिया। मुर्दे नहीं हैं तो क्या हैं? आप जिंदे हैं। यदि जिंदे हैं तो जिंदा होने का सबूत तो दिखाइए। आपके पास कोई सबूत नहीं है। किस चीज का? जिंदा होने का। और आपके पास बहुत सारा सबूत है कि ईवीएम हैक हो रही है, वोटों की चोरी हो रही है। आप रैली निकालेंगे, अभी क्यों नहीं निकालेंगे? क्या आप ईवीएम से वोट चोरी होता है नहीं जान रहे थे? सुप्रीम कोर्ट आपके लिए गलत डिसीजन दिया था। सुप्रीम कोर्ट को नहीं समझ में आया था, वो डिसीजन दे रहा था वीवीपैट लगाने का। वाह! और आप ईवीएम को हटाने का बात नहीं करेंगे, आप खाली वोटर लिस्ट का बात करेंगे। और वोटर लिस्ट में हेरा फेरी हुआ है। हाँ, हुआ है, मैं भी मानता हूं। अब मैंने भी अपने वीडियो में दिखाया था कि किस प्रकार फरवरी में दिल्ली में चुनाव हो रहा है, वहां वोट दिए हैं और फिर यहां भी वोट दे रहे हैं बेगूसराय में। तो हो तो रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं? बोगस वोटिंग भी चल रहा है और सब कुछ नहीं होता है तो स्ट्रांग को क्या कर दिया जाता है? लचीला बना दिया जाता है। और इस प्रकार से हम आम जनता जो वोट देते हैं उस वोट की आप चोरी कर लेते, आप चोरी होने देते हैं। आपको क्यों वोट दिया जाए जो अपने वोट चोरी को रोक नहीं सकते? जन आंदोलन करने का क्षमता नहीं है। आप एक विरोध तो जता रहे हैं कि मैं इस्तीफा दे दूंगा। राहुल गांधी जी पता नहीं कुछ बोले हैं कि नहीं बोले हैं, कुछ तो बोले होंगे, बोलिए। और अब भी नहीं बोलिएगा तो कब बोलिएगा? राहुल जी, बोलना चाहिए, बोलिए। और केवल वो वोट चोरी का रैली निकाल करके, यात्रा निकाल करके कुछ नहीं हुआ। जब उसने हर कार्य को कर लिया, ईवीएम ला करके दूसरे जगह से सब बदल करके सेट कर दिया। ईवीएम बदल क्या देगा? वो तो इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट है, उसको सारा आंकड़ा को भर दिया जाता है। 50-50 हजार वोट से कोई जीत रहा है। वाह! हमें याद है कि उस वक्त 90 में जिसको 30,000 35,000 वोट त्रिशंकु विधानसभा हो जाए
तो 30,000 वोट में रिजल्ट क्लियर होता था। 35,000 किसी को आ गया, वो 3,000 वोट से जीत गया। वाह, ऐसे रिजल्ट होता है। और अब 7,42,00,000 वोटर है, 7,45,00,000 वोट ही पड़ जाते हैं। गजब गजब सी बात हो रही है। इसी को कहता है अजब गजब कहानी। अजब गजब कहानी हो रहा है और अजब गजब खेला हो रहा है, जो जनता को थोड़ा सा भी नहीं बोल सकती है। प्रत्याशी है, 5 साल के बाद आए हैं, इसके पहले कहाँ थे, और कुछ नहीं बोलती है, चुपचाप मूर्ति हो जाती है, स्टैचू की तरह खड़ी हो जाती है। वो 50,000 से जीत जाते हैं। जिनको गोबर फेंका जाता है, जिनको गोबैक कहे जाते हैं, वो भी जीत जाते हैं। जिनकी रैली में कुर्सियां खाली है, वो पार्टी सरकार बना रही है। और जिस पार्टी की रैली में पूरा फील्ड भरा हुआ था, वो सरकार नहीं बना रही है और वो चुपचाप है। कैसे चुपचाप है? क्यों आप इतने संवेदनहीन हो गए हैं कि आप आराम से बैठ गए हैं? वाह, हम जन सेवा करेंगे, हम जीतेंगे तो ये करेंगे, हम जीतेंगे तो वो करेंगे। आप नहीं जीते हैं तो अब क्या कीजिएगा? और आपको हरा दिया गया है, अब क्या कीजिएगा? यह भी तो बताइए। एकदम 100% में 95% इन्होंने वोटों की चोरी कर ली, या वोटों को बढ़ा दिया, अपना वोट को बढ़ा करके निकाल लिया। अपना वोट को बढ़ा करके निकाल लिया का मतलब कि हमको 40,000 वोट मिला था और हम हो सकता है 3,000 वोट से हार रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ कि उसमें 42,000 वोट घुसा दिया गया एक्स्ट्रा हमारे नाम पर। अब जो आगे वाला आदमी हमको 2,000 वोट से हरा रहा था, वो अब 40,000 वोट से हार जाएगा। क्यों? तो हमने 42,000 एंट्री कर दिया है अंदर। वही हुआ है, 50,000 वोट से हरा दीजिएगा। वाह, गजब है। हम जिसके आसपास हैं, वहाँ की बात तो मेरी जब आंखों देखी है तो बोलना कैसे छोड़ दूंगा। विधानसभा जमालपुर, पान तांती समाज का वोट बहुत है, और ये समाज केवल और केवल नीतीश जी को वोट करते थे तीर छाप में, या बीजेपी आएगी तो उसको वोट करेंगे। लेकिन आईपी गुप्ता जी ने जो कैंडिडेट दिया, उनकी जाति का दिया, चुनाव चिन्ह था करनी छाप। विश्वास नहीं कीजिएगा, हर बूथ पर तांती समाज, पान समाज, सबके आने से पहले वहां बूथ पर गया और वोट देके निकला है, लगभग जगह, और बड़े संयम से दिया है। जब वो वोट जो है जदयू और बीजेपी को मिलता था, उस वक्त रिजल्ट क्या था, और जब वो वोट आज हमें मिल रहा है, तो फिर हमें भी देखना चाहिए कि वो रिजल्ट क्या है और कितना कितना वोट से क्या क्या हुआ है। थोड़ा सा इलेक्शन कमीशन के आंकड़े को हम निकाल रहे हैं। जमालपुर, जमालपुर, एक मिनट मैं निकाल रहा हूं। जमालपुर 166। देखिए, नचिकेता मंडल परमानंद मंडल जी के सुपुत्र हैं।
नचिकेता मंडल जी को वोट आए हैं 96,683 और हरा दिए हैं नरेंद्र कुमार इंडियन इंक्लूसिव पार्टी, आईपी गुप्ता की पार्टी है। ये 36,000 वोट से हार गए हैं। 36,228 वोट से जीत गए नचिकेता मंडल, जो जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट हैं, वो जीत गए हैं। जबकि जनता दल यूनाइटेड के जमालपुर से पहले जो प्रत्याशी हुआ करते थे शैलेश कुमार, उन्होंने भी नामांकन कराया, लेकिन उनको वोट मिले हैं मात्र 14,218 और 36,000 वोट से ये हारे हैं। ये 2025 का रिजल्ट है। ये 2025 का रिजल्ट है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर। अब इसको हम जाते हैं पिछला रिजल्ट को देखने के लिए। पीछे का रिजल्ट जब हम देखेंगे, जमालपुर विधानसभा रिजल्ट विकिपीडिया, देखिए अब ये हम इसमें खोज करके निकाल रहे हैं। जमालपुर विधानसभा, अब इसमें दिखा रहा है कि जमालपुर विधानसभा में अगले बार जीते थे इंडियन नेशनल कांग्रेस महागठबंधन की ओर से, और इन्होंने जो वोट नहीं दिखा रहा है, हाँ, अजय कुमार सिंह, इनको वोट मिले थे 57,000, याद रखिएगा। वहां 30,000 से ज्यादा वोट से जीत हासिल हो गया है। यहाँ 57,000 एक को मिला, शैलेश कुमार को 52,000 मिला, शैलेश कुमार हार गए। शैलेश कुमार हार गए। ये 2020 की बात है। 2015 में शैलेश कुमार जीतते हैं, 67,000 वोट मिलता है, 51,000 दूसरे को मिलता है। तो हार जीत का अंतर क्या है? 12-13,000। हिमांशु कुमार हार जाते हैं। लेकिन इस बार का रिजल्ट क्या है, देखिए, ये सब मैंने निकाला है। और ये सोचने वाली बात है कि जहां से जीतना नहीं चाहिए। क्यों नहीं जीतना चाहिए? क्योंकि पान ताती समाज एक्स्ट्रा महागठबंधन में आया, साहनी समाज आया, उसके बावजूद वो हार जाता है और वो जीत रहा है, जिसको लोगों ने खदेड़ा है। स्वास्थ्य मंत्री जी को खदेड़ा है चुनाव से पहले, नामांकन होने से पहले, और उस पार्टी का कैंडिडेट जीतता है जिसको जनता दौड़ा रही है। उस पार्टी की कुर्सियां सभा की खाली रहती है। उस पार्टी के लोग 30,000, 38,000, 40,000, 50,000 वोट से जीत रहे हैं। वाह, सत्ताधारी कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी है ही नहीं। कोई सत्ता का ये नहीं है, अविश्वास जनता में नहीं है, पूरा विश्वास है। तो लोगों ने कहा 10,000 का खेला है। भाई साहब, इतनी भी जनता नासमझ नहीं है। 10,000 का खेला हो ही गया था तो फिर स्ट्रांग रूम की लाइट बंद क्यों? 10,000 का खेला हो ही गया तो सीसीटीवी कैमरे ऑफ क्यों? 10,000 का खेला हो ही गया तो 2 दिन पहले हेलीकॉप्टर से उतरते हैं कुछ लोग, और उसमें से 2 आदमी रह जाते हैं और फिर सीसीटीवी कैमरा ऑफ होता है और खेला होता है
और हार जाते हैं जयप्रकाश नारायण यादव, और हार जाते हैं और भी कैंडिडेट, श्री सी सिंह जीत रही हैं। कैसे हुआ? कैसे हुआ? तो हुआ खेला, और बहुत बड़े पैमाने पर खेला हुआ। और यही कहना चाहेंगे कि करना चाहिए जन आंदोलन जनता को लेकर के। अब जगह जगह जाइए, लोगों को विश्वास में लीजिए और तैयारी कीजिए इस ईवीएम रूपी शैतान को खत्म करने के लिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबों का धन्यवाद। नमस्कार।